कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना से इस तरह की तस्वीरें आना आम सी बात होती जा रही है। एक के बाद एक इस तरह की तस्वीर आती है, जिसमें कहीं मुस्लिम युवक को पीटा जा रहा है, जिसमें कहीं 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के समय हिंसा हुई है, आग लगा दी गई है घरों में, तो कहीं मुस्लिम छात्राएं, मुस्लिम बच्चियां हिजाब को लेकर के सड़कों पर उतरी हुई है। अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1-2 दिन से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ये मुस्लिम छात्राएं लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है, लगातार ये मांग कर रही हैं। लेकिन किस तरीके की मांग कर रही है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जिन लोगों को पता चल चुका है वो लोग तो इसके बारे में बखूबी जानते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको हम बताएंगे। दरअसल हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ये कौन सा स्कूल है, कौन सा कॉलेज है और आखिर क्यों ये विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं। जानकारी के मुताबिक मुस्लिम छात्राओं के साथ नमाज के दौरान दुर्व्यवहार का आरोप। केवी रंगारेड्डी डिग्री कॉलेज संतोष नगर हैदराबाद की मुस्लिम छात्राओं को लंच ब्रेक के दौरान उन्हें नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं देने और नमाज पढ़ते समय एक छात्रा का ID कार्ड फाड़ने और उसके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहा। दरअसल यहाँ जो छात्राएं हैं ये नमाज को लेकर प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इन्होंने नमाज पढ़ने के लिए जिस तरीके से इन्होंने मांग किया, जिस तरीके से ये नमाज पढ़ती आई है, ठीक उसी तरह से अपने टाइम पर लंच ब्रेक के टाइम नमाज पढ़ने के लिए निकली तो इनको नमाज पढ़ने से रोक दिया गया और साथ ही साथ यहाँ तक कि कार्ड को फाड़ दिया गया अगर किसी ने नमाज पढ़ने की कोशिश की। अब सोचिए कि किस तरह की मानसिकता इनके अंदर पनप रही है और किस तरीके का दुर्व्यवहार मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। लेकिन हैदराबाद था, वहाँ अपनी लीडरशिप थी, वहाँ MIM की टीम थी, वो लोग वहाँ से पहुँचे और इनका सॉल्यूशन करा दिया गया है। इनका मैटर सॉल्व हो चुका है। लेकिन सोचिए कि जहां MIM का कोई नेता नहीं है, जहां हमारी लीडरशिप नहीं है, MIM का विधायक नहीं है, तो वहां तो इस तरह की चीज़ें आम है और ना वहां किसी पर कोई कार्रवाई होती और ना ही किसी भी तरह का कोई मैटर सॉल्व होता है। लेकिन यहाँ तो असदुद्दीन ओवैसी पर जब इन छात्राओं ने फ़ोन किया, असदुद्दीन ओवैसी को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने विधायक और अपने कॉरपोरेटर और अपने पार्षदों को भेजा और वहाँ से उन्होंने बताया कि ज़रूर उनसे जाइए और बात कीजिए और इन छात्राओं का जो मैटर है, इन स्टूडेंट्स का, इन मुस्लिम स्टूडेंट्स का जो भी मैटर है उसको सॉल्व कराइए। तो यहाँ जिस तरीके से उनके पास फ़ोन गया और उन्होंने जाकर के स्कूल या कॉलेज प्रबंधक से बात की, स्कूल के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे मुलाकात की और उनसे बातें की। आइए सबसे पहले हम आपको सुना देते हैं। MIM की जो विधायक है जाफर हुसैन, वो वहाँ पहुँचे थे, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लीजिए। संतोष नगर IS सदन के पास में जो KVR कॉलेज था, वहाँ पर एक 2-3 दिन से इशू चल रहा था कि ज़ोहर की नमाज के लिए जो बच्चियाँ यहाँ पे पढ़ते हैं उनको परमिशन नहीं दे रहे हैं। इसमें हमारी पार्टी प्रेसिडेंट नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को यहाँ से कुछ लड़कियों ने फ़ोन किया था, उन्हें इमीडिएट पुलिस को इत्तला दी थी, DCP साहब को और ACP साहब को जाके मैनेजमेंट से बात करने के लिए। उसके बावजूद भी वो मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ था, जिसके लिए ये कंटिन्यू चल रहा था। काफ़ी बच्चियां यहाँ पर उन लोग, जिसके लिए आज मैं खुद आया, आके मैनेजमेंट से बात किया हूँ। अल्लाह के फजल करम से मैनेजमेंट ये बोले हैं कि भाई तमाम रिलीजियस के लोग रहते, दूसरे रिलीजियस को हर्ट हुए बगैर इंडिविजुअली अपनी अपनी जैसा भी लंच ब्रेक के अंदर, चूँकि ये कॉलेज की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक, 1 से 2 तक जो लंच ब्रेक रहता उसमें ज़ोहर की नमाज अपने अपने हिसाब से अदा कर सकते हैं, बल्कि ये लोग ने कहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे जितने भी बच्चियाँ यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बगैर किसी को डिस्टर्ब करे कि आप अपनी प्रेयर कर सकते हैं इंडिविजुअल, क्योंकि जो भी रहती है औरत, जो लड़की होती है उन्हें इंडिविजुअल ही प्रे करती है, तो उसको इजाज़त है। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी हजरत रूमर्स फैला रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अभी इस चीज़ को बंद करिए और अल्लाह के फजल करम से मैनेजमेंट ने हमको कह दिया है कि दूसरों को डिस्टर्ब करे बगैर अपनी प्रेयर जो ज़ोहर की होती है उसको अदा कर लेने के लिए। अब आप सोचिए कि यहाँ MIM की एक मजबूत आवाज़ थी, मौके को देखते ही वो वहाँ पहुँची और इनको परमिशन दिलवाई। जहाँ इनकी आवाज़ नहीं है वहाँ ये कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पूरे तौर पर परमिशन मिल गई है कि बच्चियाँ यहीं नमाज भी पढ़ेगी, बच्चियाँ यहाँ अपनी धार्मिक इबादत भी करेगी और पूरे तरीके से अगर कोई इस तरह का हथकंडा, कोई इस तरह का प्रोपेगेंडा अपनाते हैं तो उनका मुंह काला यहाँ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई मजबूत आवाज़ है, बेबाक आवाज़ है, तो वो MIM के नेता, MIM के लोग और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के जितने भी शागिर्द हैं, जितने भी उनके साथ चलकर राजनीति सीख रहे हैं, वो सब लोग यहीं पर है। तो अगर ऐसे शहर में अगर MIM आगे नहीं आती है तो सोचिए और कौन आ सकता है। MIM
यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना मजबूत रोल अदा कर रही है, जो लड़कर झगड़कर अपना अधिकार छीनना जानती है। और यही वजह है कि यहाँ पर MIM थी, इसलिए इन लोगों को परमिशन मिल गई है। अब यहाँ पर जो छात्राएं हैं उनकी बड़ी जीत हो चुकी है। अब वो जो छात्राएं हैं वो यहाँ नमाज़ पढ़ सकेगी, अपनी धार्मिक इबादतों का पूरे तौर पर पालन कर सकेगी। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि जहाँ MIM नहीं है तो वहाँ कौन लड़ेगा इन मुस्लिम छात्राओं के लिए? वहाँ इन मुस्लिम छात्राओं को खुद ही लड़ना पड़ेगा या फिर वहाँ से MIM के कायद को, MIM के लीडरों को तैयार करना पड़ेगा। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिस तरह की र्यूमर्स वहाँ फैलाई जा रही है, जिस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन सब पर अब रोक लगा दी जाए। ऐसे लोगों के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा मार दिया है MIM के इस विधायक ने, और साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि आप र्यूमर फैलाना बंद करें, अफवाहें फैलाना बंद करें। MIM के द्वारा जो सराहनीय कदम उठाया गया है उसको देखते हुए इन छात्राओं को नमाज़ पढ़ने की परमिशन मिल गई है। अब ये छात्राएं नमाज़ पढ़ेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिए। खुदा हाफिज़।